समाज के हर वर्ग के साथ प्रदेश की सरकार खड़ी है और भारत सरकार ने जो पैकेज दिया है उसको भी आदर्श रूप से हम जमीन पर उतारेंगे। लेकिन अभी सावधान रहना है। लॉकडाउन 4 प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अलग रंग में और अलग रूप में होगा। हमको सावधान तो रहना है, लेकिन जान के साथ जहान भी बचाना है। आर्थिक गतिविधियां चालू करना है और इसलिए मध्य प्रदेश ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स से, मध्य प्रदेश की जनता से, अलग अलग वर्गों से बातचीत करके लॉकडाउन के नए स्वरूप को तय किया है। अब मध्य प्रदेश में केवल 2 जोन होंगे, एक ग्रीन और दूसरा रेड। और ग्रीन और रेड दोनों जोन में कंटेनमेंट एरिया और उससे लगा बफर एरिया होगा। अब मैं आपको इन जोन्स में कौन सी चीजें होंगी, कौन सी नहीं होंगी, उसकी जानकारी दे रहा हूं। कंटेनमेंट एरिया, कंटेनमेंट मतलब जहां पॉजिटिव प्रकरण हैं, जहां सावधानी रखने की जरूरत है, उन कंटेनमेंट एरिया में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर आना और बाहर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। आपको घरों में रहना होगा। अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई आपके द्वार पर की जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं जारी रहेगी। कंटेनमेंट एरिया में कोई उद्योग संचालित नहीं होंगे, परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। दोनों जोन्स में मतलब रेड और ग्रीन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और धार्मिक सभाएं नहीं होंगी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों का आगमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये ग्रीन जोन में भी और रेड जोन में भी। इस समय मतलब शाम 7 से सवेरे 7 तक केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। सार्वजनिक परिवहन मतलब बस सेवा अभी 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित रहेंगी। 1 सप्ताह बाद हम फिर रिव्यू करके अगला फैसला करेंगे। अब रेड जोन में जो इलाके सम्मिलित है उसको आप ध्यान से सुनिए। इंदौर और उज्जैन संपूर्ण जिले, क्योंकि यहां शहर के अलावा भी संक्रमण है। भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा,
तथा देवास के नगर पालिक निगम क्षेत्र, मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र ये रेड जोन में होंगे। धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र ये रेड जोन में होंगे। इनके अलावा बाकी जिले ग्रीन जोन में होंगे। आगामी आदेश तक यहां बाजार बंद रहेंगे। इसके बाद सप्ताह भर बाद समीक्षा करके फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। रेड जोन में मोहल्लों की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजार में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा, मेडिकल पुलिस आवास, क्वारंटाइन सेंटर, फंसे हुए लोगों को रोकने में उपयोग किए जा रहे होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन्स, ऐसे रेस्टोरेंट के किचन जिनका उपयोग भोजन की होम डिलीवरी में हो रहा है, खुले रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, यहां खिलाड़ी जाएंगे, दर्शक नहीं जाएंगे। सभी प्रकार का माल परिवहन जारी रहेगा। खाली ट्रक्स भी आवाजाही कर सकेंगे। सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का आवागमन जारी रहेगा। उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए बसों की अनुमति दी जाएगी। शासकीय व निजी कार्यालय 50% क्षमता से संचालित होंगे, आधी क्षमता से संचालित होंगे। ग्रीन जोन में जो दोनों जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया, होटल, मॉल्स वगैरह, सिनेमा हॉल वगैरह, उनको छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां चालू की जाएंगी। मसलन दुकानें, बाजार, सब्जी मंडियां, निजी शासन। चर्चा पर आकाश राय का रुख करेंगे। आकाश राय, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। प्रदीप जी, वही मैं कह रहा था कि इस प्रकार की गंदी राजनीति खास करके इस समय नहीं करनी चाहिए। अगर ये जो बातें हो रही हैं कि 1000 बसें, ठीक है, 1000 बसें चलाने के लिए आपने कहा, हमने उसका स्वागत किया। अब हमने आपसे मांगा है कि भाई अब उपलब्ध कराइए, क्योंकि हमें जरूरत है आंकड़े की। अगर हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी तो उन लोगों को कैसे हम क्वारंटीन में रखेंगे, कैसे उनकी थर्मल स्कैनिंग करेंगे, या जो भी व्यवस्थाएं की जा सकती है, तो ये तो जानकारी इनको देनी पड़ेगी।